अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन हेत तुंदिस खदमत मज हाजिर ताहि दिल सान तुंद खुश आमदीद करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज। दोस्तों यथ कन बार बार वनान कि यह जन हॉर्टिकल्चर सनत यह सारी खुद बड़ सनत जम्मू कश्मीर तो अत सत लछवाद लुक वाबस्त योतस तान कश्मीर ताल्लुक तुह पत तकरीबन 7 लक्ष फैमलीज अत सत वाबस्त यम जन मुख्तलिफ किस्म मेव वपदावान तो तम नेबरमन बाजरन सोजान तो तथ पे युंद रोजगार तक पकान चूंकि महकमे हॉर्टिकल्चर जन कश्मीर डिवीजनुक यमो तुज वारिया स्कीम नियक दरदस्त यमो नी वारिया प्रोग्राम दरदस्त यमुक फायदे सन जमींदार तुलान वनकस खासकर यम जन बाग वल तम तुलान युतु योत न बल्कि यमो वारिया नर्सरी तयम कर यमो पे रोजगार मिलान जमींदारन वन योतनस तान सोबे जम्मू ताल्लुक तम पत कह यम जन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू डिवीजन तमो तया इकदाम हॉर्टिकल्चरस वत बव दिन खतर तत तुलमित तुह पत जम्मूस मज जन आम सह वपदावान या संगतर वपदावान या बाकी यम जन मेव ततिक यथ मज जैतून तह वपदावान तो वनकस यह कोशिश सपदान कि जम्मू कश्मीर दोनवन खतन मज जो जन हॉर्टिकल्चर सनत यह गि ब्रोट पकन अमी गर्ज खतर हाल हाल यम जन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा तो अ बड़ बार नर्सरी यमो कायम कर्म जम्मूस मज मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी इस चक्रोई आरएसपोरस मज जन यह आरएसपोरा फर्टाइल इलाक अत जमींदारी वारिया बेहतर लुक करान तो अम पे रोजगार प्रावान जन यह LG साहबन दौर अत पे मुफसिल रिपोर्ट तैयार कोर्मुत युत योत न कह बल्कि जन कृषि दर्शन टीम ये दूरदर्शन केंद्र श्रीनगरस मज यमन आय दावत दिन जम्मू इन खतर ताकि अत जन एक्टिविटी सपदान ज़राअत तो बाकी मुंसलिक शोबन मज सो कर कवर अथ सिलसिलस मज सोन टीम गोमुत ओतर ऊर चक्रोई आरएसपोरा जन मेगा प्लांट नर्सरी अत मुन कर खतर अत रिकॉर्डिंग कर खतर अत रिकॉर्डिंग पे मुफसिल रिपोर्ट तैयार कोर्मुत वली वुचो यह रिपोर्ट। इस बात से किसी को भी इनकार नहीं कि जम्मू कश्मीर की दिही इक्तिसादियात का दारोमदार हॉर्टिकल्चर शोबे पर है। चाहे जम्मू हो या कश्मीर, हजारों लोगों का रोजगार मेवा सन्नत से जुड़ा हुआ है और इस तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जहां कश्मीर खित्ते में सेब, नाशपाती, आड़ू या गिलास वगैरह काश्त किया जाता है, वहां जम्मू खित्ते में संतरा, नींबू, माल्टा, जैतून वगैरह काश्त होता है। मेवा सन्नत की यही अहमियत देखते हुए हाई डेंसिटी प्लांटेशन का तस्वुर आजकल उरूज पा रहा है। सरकार ने मेवा सन्नत और दीगर ज़रूरी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें 29 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। इनमें एक अहम प्रोजेक्ट है हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए नर्सरी तैयार करना। इस सिलसिले में आरएसपुरा चक्रा में महकमा हॉर्टिकल्चर जम्मू ने एक बड़ी नर्सरी कायम की है, जिसमें मुख्तलिफ अकसाम के मेवे पौधे तैयार किए जाते हैं और उनको फिर जम्मू के किसानों में तकसीम किया जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज कुमार सिन्हा ने इस नर्सरी का दौरा किया और वहां लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। इस मौके पर जनाब मनोज सिन्हा जी ने एक वाटर पंप सेट का भी इफ्तिताह किया। और इस नर्सरी में कायम किए गए हाईटेक पॉली हाउसेस का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिब के हमरा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जनाब अटल डुलू, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शामिल थे। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी चक्रोई का इनॉग्रेशन हुआ है। हॉर्टिकल्चर का जम्मू प्रोविंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन जो एक दिक्कत हमको आती है वो है कि डिजीज फ्री और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता, इसमें कमी है। और मुझे लगता है कि जो ये चक्रोई मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी आज तैयार हुई है, इससे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स
के प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता में हमको काफी मदद मिलेगी। जैसा कि आपने देखा, ये नर्सरी 40 हेक्टेयर तक फैली हुई है। इसमें मदर ब्लॉक्स हैं 4, मैंगो के, गोवा के, सिट्रस के, लीची के। एक सेपरेट ब्लॉक है ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी का। 2 हाईटेक पॉली ग्रीन हाउसेस लगाए गए हैं जहां पर सेंसर बेस्ड इसका कल्टीवेशन होता है। 2 इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउसेस बनाए गए हैं। 3 नेचुरली वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। दोस्तों युस इंट्रोडक्शन करान युस मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी चक्रोई आरएसपोरहस मज तुम वो 805 कनालन पे मुश्तमिल। चूंकि अमिच अहमियत इफादियत क्या तो अतकन जमींदारन क्या फायदे अम सत वातान अमिच बाबत करान डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू यमन अल्फाजन मज। हमारे साथ इस वक्त जम्मू डिवीजन के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर राम सेवक जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि इस आरएसपुरा फार्म जो यहाँ पे इतनी बड़ी फ्रूट नर्सरी है, इसके खुलने की क्या वजह है और क्या रोल निभा रहा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू डिवीजन में। हाँ, सबसे बड़ी जो बेसिक जो हमें ज़रूरत है जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न दोनों में ये ज़रूरत है कि प्लांट जो मटेरियल है, प्लांट मटेरियल की बहुत कमी है। तो सब ट्रॉपिकल प्लांटिंग मटेरियल के लिए जो है ये 805 कनाल जो है हमें हॉर्टिकल्चर को दिया गया और यहाँ पे एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन की नर्सरी जो है तैयार करने का प्रावधान था। और उसी के संपर्क में ये जब हमें लास्ट ईयर 1231 लाख जो है इस नर्सरी को बनाने के लिए मिला पैसा जो नवंबर में रिलीज़ हुआ था, तो हमने यहाँ पे मेजर जो फ्रूट क्रॉप्स हैं वो है मैंगो है, लीची है, सिट्रस है, गावा है। इसके अलावा और भी जो फ्रूट क्रॉप्स जो हैं निच फ्रूट क्रॉप्स और जो स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन जो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि हमारे जम्मू डिवीज़न की जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम सब ट्रॉपिकल अगर हम प्लांट्स की ज़रूरत महसूस करते हैं तो 16 लाख से 20 लाख के बीच में हमें प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और मैं आपको ये मतलब बताना चाहूँगा कि हमें हर्षपूर्वक ये बताना चाहूँगा कि अगले 3 साल के बाद यहाँ पे 70% जो हमारी ज़रूरत जो है इसी नर्सरी से जो है ये हमें पूरी हो जाएगी। कम से कम 10 लाख पौधा जो है हम यहाँ साल का जो है सब ट्रॉपिकल निकाल सकते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे जो अभी हमारे जो साथ में जो हमारे गार्डनर जो हैं वो ट्रेनीज जो हैं उनको हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सभी डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं। 45 गार्डनर्स जो हैं यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको जब वो डिस्ट्रिक्टों में वापस जाएंगे तो वो भी ये सारा कुछ जो सीख के जो है वो अपने डिस्ट्रिक्टों में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी वो है कि यहाँ की जो लोकल लेबर थी वो लोकल लेबर हम थ्रू जेम के जो है यहाँ पे हायर करते हैं। और लास्ट ईयर से हमें पिछले साल से ही अभी तक हमसे कम से कम वो 2000 जो मैंडेज जो है वो यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। और उससे यहाँ के जो लोकल जो जिनका कोई मतलब कहीं पे उनको काम वगैरह नहीं मिलता था उनको भी यहाँ पे वो जो है उनकी ज़रूरत भी जो पूरी होती रही और इससे हमारा भी काम जो है आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे हम एक जो ट्रेनिंग जो है वो प्रोनिंग की, ग्राफ्टिंग की, बडिंग की, लेयरिंग की, ये जो ट्रेनिंग जो है ये स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग होंगी। ये हम रेगुलरली यहाँ पे करवाएंगे। और यहाँ की जो हम सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण जो हमारा मसला जो है प्लांटिंग मटेरियल का, जो हमारी एक कमेटी अपेक्स लेवल कमेटी अंडर द गाइडेंस ऑफ द मंगला राय जी जो हैं उस कमेटी के चेयरमैन हैं और हमारे माननीय फाइनेंशियल कमिश्नर अतल डुल्लू सर की डायरेक्शन के अनुसार जो है वो उस कमेटी का जो है वो गठन किया गया था और काम हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा जो फोकस जो है वो हॉर्टिकल्चर में है वो है प्लांटिंग के मटेरियल पे। तो प्लांटिंग मटेरियल के लिए जो है यहाँ पे काम किया जा रहा है और काम किया जाएगा। इन मेवा नर्सरियों को बेहतर किस्म के पौधे तैयार करना सबसे अहम मरहला होता है। जब तक हमारे पास बेहतर किस्म के पौधे नहीं होंगे हम बेहतर पैदावार का तस्वुर नहीं कर सकते। इस बारे में हमारे नुमाइंदे ने महकमा हॉर्टिकल्चर जम्मू के माहिरीन से बात की। उन्होंने कहा, इस वक्त हम एक पॉली हाउस में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे इस पॉली हाउस के बारे में।
हाँ, ये हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस है। इसमें हम सीडलिंग स्टॉक को तैयार करते हैं। जैसे भी कभी हमने सीड लगाना हो तो यहाँ पे हम सीड सोन करते हैं। जैसे आपके सामने रफ लेमन जो सिट्रस जम्बीरी है उसको लगाया गया है। इस जगह पे हमने क्यों लगाते हैं, क्योंकि बाहर अगर हम ओपन एरिया में लगाएंगे उसको 40 से 45 दिन या 50 दिन लग जाते हैं। इसमें उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है, 20 से 22 दिन या कह लीजिए 2 दिन फालतू लग जाते हैं। 25 दिन तक सीडलिंग तैयार हो जाती है। जो सीडलिंग जहाँ तैयार होती है तो वो हम ट्रांसप्लांट करते हैं इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में। इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें बडिंग और ग्राफ्टिंग इसके पे होती है। तो यहाँ पे हमारा सिट्रस जो जम्बीरी है, जो रफ लेमन की सीडलिंग लगाई है, गुआवा की सीडलिंग लगाई है, जामुन की है, बेल की है। तो इसमें टेम्परेचर जो होता है वो 18 से 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और ह्यूमिडिटी होती है 80 डिग्री अपनी 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो मेंटेन होती है, मॉइस्चर। तो हमारा मेन पर्पस है कि फार्मर को अच्छी से अच्छी सीडलिंग जो रूट स्टॉक है वो अच्छा तैयार करके दें, ताकि उनमें जो बीमारियां लगती हैं, या इंसेक्ट, जब पेस्ट लगते हैं, या डिजीज लगती है, वो कम से कम उसमें हो। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। इन मेवा पौधों और नर्सरियों में कीड़े मकोड़े या बीमारियां लगने का अंदेशा रहता है। इनका तदारुक कैसे करें? डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आरएस पुरा चक्रा इस बारे में कहते हैं। बेसिकली ये इंसेक्ट प्रूफ हाउस का जो इसका जो जिस कार्य के लिए ये लगाया गया है, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि 80% तक जो है जो पेस्टिसाइड्स हैं उसकी बचत होती है। तो क्योंकि कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि इसमें 40 मैश की नेट साइज लगा हुआ है, नेट जो है 40 मैश साइज का लगा हुआ है, तो उसमें इंसेक्ट जो अंदर नहीं आ सकता। जब इंसेक्ट अंदर नहीं आएगा तो वायरल जो इंसेक्ट ट्रांसमिटेड वायरल डिजीजेज होती हैं वो भी इसमें ट्रांसमिट नहीं हो पाती हैं। तो इसमें हम ज़्यादातर सिट्रस का काम करते हैं। हमारे सामने अभी आपने जो पहले हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस है उसमें हम फील्डिंग तैयार करते हैं, वो फील्डिंग को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। हार्डनिंग भी होती है, स्टोरेज भी होती है और यहाँ पे ग्राफ्टिंग भी होती है। इस समय आप देखेंगे हमारे पास जो डिफरेंट हमने 7-8 वेराइटीज़ जो सिट्रस की हैं, जिसमें हमारे डेजी है, जाफा है, वायरस फ्री किनू है, मौसमी है। तो इस तरह 8 वेराइटी सिट्रस जो है हमने ग्राफ्ट करके रखा हुआ है। इस इंसेक्ट प्रूफ हाउस की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1,20,000 पौधे जो हैं एट ए टाइम इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो हमारी पेस्टिसाइड की जो ज़रूरत है वो बहुत ही कम हो जाती है और इसमें पौधा जो है वो बाहर के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी रहता है। ज्यों ही जब पौधा ग्राफ्ट जब तैयार हो जाता है तो हम इसको आगे किसानों को दे देते हैं। इस वक्त हम एक और पॉली हाउस में पहुंच चुके हैं जहां पर गर्मियों के सबसे टेस्टी फ्रूट की यहां पर कल्टीवेशन है और वो है मैंगो फ्रूट। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, एक और हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर कौन से पौधों की उन्होंने कल्टीवेशन की है और क्या यहाँ पर सिस्टम है। हाँ, देखिए ये इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है। सबसे पहले हम सीडलिंग तैयार करते हैं हाईटेक ग्रीन हाउस में। हाईटेक ग्रीन हाउस के बाद हम वहाँ से तैयार करके जहाँ हार्डनिंग के लिए जहाँ पे लाते हैं। देखिए ये सारे प्लांट हमने हाईटेक ग्रीन हाउस के अंदर तैयार किए, वहाँ से शिफ्ट करके हमने इधर लगाए। इधर इसलिए लगाए क्योंकि माइक्रो ड्रिप इरिगेशन भी है, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस भी है। इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस जो है ये इसलिए हमने लगाया क्योंकि इसके अंदर इंसेक्ट
पेस्ट डिजीज़ वगैरह जो हैं वो बड़ी कम से कम आती हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका यही फ़ायदा है। देखिए जैसे सिट्रस माइनर लगता है या सिट्रसिला लगता है या और कोई बीमारियां या कीड़े लगते हैं, उसको बचाने के लिए इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस जो है सबसे बढ़िया है। अभी भी आप एक ही लीफ देखेंगे, कोई इसको इंसेक्ट नहीं होगा, कोई डिजीज़ नहीं होगी, कोई पेस्ट नहीं होगा। तो ये हमने प्लांट वहाँ से तैयार करके जहाँ लाए हैं, इस इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में हमारे पास कोई 14,000 प्लांट तैयार हैं। एक लाइन में हम 400 लगाते हैं, तो टोटल जो है 34 लाइन्स हैं। 34 लाइन्स के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 14,000 के करीब प्लांट जहाँ पे लगे हुए हैं। इन्हीं प्लांट्स को जब तैयार कर लें हम, जब पिंसल थिकनेस हो जाएगी तो इसको हम प्योंत करते हैं, जिसको बडिंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। वो हम हाइब्रिड वैरायटी की या अच्छी वैरायटी की मदर प्लांट से लाएंगे, इसको हम ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग करने के बाद ये हमारे प्लांट जो है जहाँ पे 14,000 तैयार हो जाएंगी। तो 60 रुपये का एक प्लांट बिकेगा, तो 60 जब 14,000 करो तो ये तकरीबन कोई 8 लाख के करीब हमें जहाँ से इनकम आ जाएगी। ये प्लांट हम सेल भी कर सकते हैं, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं बाहर या आउटसाइड द स्टेट भी बेच सकते हैं हम, तो जहाँ से हमें तकरीबन 8 लाख के करीब इनकम हमारी आ जाएगी। इस वक्त हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास खड़े हैं। करीब 100 मीटर की दूरी पे ये बॉर्डर है और साथ ही साथ यहाँ पर हम कल्टीवेशन देख रहे हैं अलग अलग तरह के फलों की। और हमारे साथ यहाँ पर 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये सफ़ेद रंग के पोल हैं जो हम देख पा रहे हैं, ये किस लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, ये कैसे काम आते हैं फलों की कल्टीवेशन में? ये देखिए हमारा मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी चक्रोई है, जहाँ पे जो 805 कनाल पे जहाँ पे हमने लगाई हुई है, उसमें एक हमने कंपोनेंट लगाया है ड्रैगन फ्रूट का। ये जो पोल दिखाई दे रहे हैं सारे ड्रैगन फ्रूट हैं, इसके पोल लगाए हुए हैं। पोल के नीचे हमने देखो 4-4 प्लांट लगाए हुए हैं, किसके? ड्रैगन फ्रूट के। ये जो ड्रैगन फ्रूट के प्लांट होंगे ये आस्ता आस्ता रेंगते रेंगते इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। जो ये ड्रैगन फ्रूट की आप बात कर रहे हैं, क्या ये एक आम आदमी सोच सकता है इसको खुद उगाने की, अपने एक छोटे स्टार्टअप की शुरुआत करने की? सरकार की तरफ से इसमें कुछ मदद मिलती है? हाँ, ये बिल्कुल ये आम आदमी के लिए ही है। अभी ये नया, क्योंकि एक्जॉटिक प्लांट है तो अभी इंडिया में नया नया आया हुआ है। अब तो काफ़ी लोगों ने लगा लिया, इस पर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो कंडी एरिया है वहाँ के लिए ये बहुत ही अच्छा फ्रूट प्लांट है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो सरकार इस पे 50% तक सब्सिडी भी दे रही है। तो इसलिए किसानों में ये काफ़ी अब ये दिन ब दिन जो है ये फेमस हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस किसानों में इसकी रुचि आगे बढ़ती जाए। तो आप लोग जिस तरह से किसानों के लिए इतना सब कर रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा कुछ फीडबैक मिला है कि किसान इस तरफ कोशिश कर रहे हैं, इस फल को उगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्सोटिक फ्रूट भी है? देखिए, किसानों में इसकी रुचि इसलिए है क्योंकि ये एक तो नया है और मार्केट में इसकी जो है डिमांड काफ़ी है। अभी तो बाहर से भी आ रहा है जे। अब जो रुचि बढ़ने का कारण यही है कि इसमें जो इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है। इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी फलों के मुकाबले इनकम ज़्यादा है, पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। हाँ, इसमें इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके लिए सरकार जो है वो उसमें किसानों को मदद भी कर रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे जो किसान अगर आपको देख के सोचेंगे इस तरह की खेती के बारे में? देखिए हमारे जम्मू में अभी इतना जो फेमस हो चुका है, काफ़ी फार्मर आगे आ चुके हैं और काफ़ी पैसा इससे कमा रहे हैं। जैसे हमारे इधर अपने दुमाना में लगा हुआ है एक आर्चर, बहुत बड़ा आर्चर लगा हुआ है, जहाँ हमारे विजयपुर में लगा है, सांबा में लगे हैं, कठुआ में लगे हैं। तो काफ़ी अभी प्रोडक्शन इसकी निकल रही है और मार्केट वैल्यू इसकी बड़ी ज़्यादा हाई है। तो फार्मर को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मार्केटिंग करने में। तो लिहाजा फार्मर को आगे आना चाहिए, ये ड्रैगन फ्रूट लगाने चाहिए, बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। गवर्नमेंट भी बड़ी मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, सब्सिडी दे रही है और इतना पैसा उसका नहीं लगेगा जितना सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो लिहाजा फार्मर को आगे आना चाहिए, तो ये ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन करनी चाहिए। दोस्तों, फ्रूट नर्सरी चक्रोई पे ये मुफस्सिल रिपोर्ट जारी गोड्स पेश इस जानकारी वाक़ बहारपुर गांव किस दरवेश सुंदो सठा बजर सरी वनान दरवेश तकदीर बदलान तोई तिमय जमींदारी हंस तिजकत वनान यमो से फसलिक ढेर लगान मगर अकि दोह द्राव दरवेश सुंद राज नुन। किसान कॉल सेंटर पे जानन बेहतरीन जमींदारी हंस प्रत कत जमींदारी कत मसला
त किसान कॉल सेंटर पर प्रयोग जमींदारी हिंदन महरन सलाह मशवर फौरन तमी साथ पन्नी सबैन मुस्कात करित जमींदारी नस्बत कुंत सलाह मशवर या सवाल खतर लयू मुफ्त नंबर 8800 880 8558। महकमा हॉर्टिकल्चर जम्मू की ये चक्रा आरएसपुरा में नर्सरी काफी रकबे पर फैली हुई है और बहुत सारे किस्म के पौधे यहाँ तैयार किए जाते हैं। इस नर्सरी में पूरे साल के 12 महीने बहुत सारे लेबरर्स काम करते रहते हैं, जिससे इनका रोजगार चलता है। कृषि दर्शन श्रीनगर के नुमाइंदे ने इन वर्कर्स से बात की और उनके तासुरात जाने। हम अभी मदर ब्लॉक में पहुंच गए हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत से यहाँ पर स्किल्ड लेबर है जो काम कर रही है, यहाँ पर उन्हें रोजगार मिला है। तो चलिए जानते हैं कि वो यहाँ किस तरह काम कर रही है, उन्हें किस तरह से यहाँ पर रोजगार मिला है, उनका घर कैसे चल रहा है। आपका नाम? मैडम बलबीर कुमार। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? 1 साल से। तो आप कितनी क्लास तक पढ़े हैं? 10th तक। 10th तक पढ़े हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं एज स्किल्ड लेबर। तो आपको यहाँ पर काम करने में मजा आ रहा है? हाँ जी मैम, मजा आ रहा है हमें। तो यहाँ पे आपका घर में जो ब्रेड एंड बटर, आपकी जो रोटी पानी है वो चल रहा है अच्छे से? हाँ, अच्छे से चल रहा है मैम। आपका नाम? जीतराज जी। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे काम करते हुए? 1 साल हो गया। साल हो गए। हाँ जी। तो आपके घर पे काम जो आपकी पगार आती है उससे काम ठीक चलता है? मैडम जी, हम जिम्मेदार भी कर लेते हैं तो इधर भी काम कर लेते हैं। सुबह आते हैं 9 बजे, शाम को 5 बजे जाते हैं, तो अपना घर का काम भी कर लेते हैं। पशु रखे हुए हैं और हम तो बोलते हैं गवर्नमेंट और बड़ा इधर प्रोजेक्ट शुरू करे तो हम हमारे और भी भाई आके इधर काम करना शुरू करें। तो आपकी यहाँ पे महीने की कितनी पगार रहती है? मैडम जी ये बन जाती है कोई 10 साढ़े 10 हज़ार रुपया, 11,000 भी बन जाती है। जैसे जैसे काम चलता है ऐसे ऐसे बन जाती है। दोस्तों युस जन ये चक्रोई फार्म अत युत योत कि अत नर्सरी पैदा करान, बल्कि अत बोड़ बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथ मज हॉर्टिकल्चर जन अत महकमस मज काम करन वाल तिमन ट्रेनिंग दिन तो बाकी जन जमींदार जमिक जमींदार तिमन मुख्तलिफ मेव वपदावनस मुतलिक ट्रेनिंग दिवान। क्या क्या इकदाम अत बारस मज कर अमिच बाबत मुख्तलिफ ऑफिसर साहिबान यमन अल्फाजन मज करान। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे बागबानी का काम चल रहा है और हमारे साथ यहाँ पर डिविजनल ट्रेनिंग ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि कौन लोग हैं और यहाँ पर किस तरह से काम चलता है। हाँ मैडम, आपको बता दें हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम जो नए रिक्रूट होके आते हैं नॉन टेक्निकल गार्डनर्स, उनको हम 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। ये जम्मू डिवीज़न के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 10 डिस्ट्रिक्ट से 45 लोग इस साल हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। इनको हमने मार्च से लेके अगले मार्च तक पूरे 1 साल की ट्रेनिंग देनी है, जिसमें से हम इनको बताएंगे नर्सरी रेजिंग से लेके फील्ड में ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम इनको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में इनको हम आउट ऑफ स्टेट में जैसे हिमाचल में या पंजाब में इनको डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी ले जा कर के इनको उनकी नर्सरीज़ और उनके फील्ड वहाँ पे दिखाएंगे और जो एडवांस हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके बारे में इनको सिखाएंगे। ट्रेनी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उनको यहाँ सिखाया जा रहा है और कितना कुछ सीखने को मिला है। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। 2014 में अपॉइंट हुई हूँ एज ए गार्डनर। तो ये हमारा जो है मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी बन रही है चक्रोई में। जो हमारी ट्रेनिंग जो है पहले रामबन में होती थी फॉरम में, तो अब जो है ये इस बार इस सेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे हमें मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी में डिप्यूट किया हुआ है। मार्च में हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी, तो जिसमें हमें थ्योरी क्लासेस भी पढ़ाई गई और प्रैक्टिकल क्लासेस भी पढ़ाई गई, जिसमें हमें डिफरेंट नर्सरी ऑपरेशंस सिखाए गए हैं। और उसके बाद जो है हमें थ्योरी में हमें ये सिखाया हुआ है वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, बर्डिंग, ग्राफ्टिंग, A18। उसके बाद हमारे नर्सरीज में हमें साइट सिलेक्शन सिखाया गया है, लेआउट सिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे 4 जो है मदर ब्लॉक्स हैं, जिसमें सिट्रस है, मैंगो है, लीची है, गावा है।
और उसमें हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लेके गए, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों का सिखाया गया, नया नया फॉगिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। देन उसके बाद हमने उसके बाद सॉइल सैम्पलिंग का सीखा है। देन डिफरेंट डिविजन्स में, मतलब हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे बच्चे हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं। और उसके बाद 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद हम लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके सर्व करेंगे। और अगर फील्ड में हुए तो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट लोगों के डोर डोर पे जाके करेंगे। एंड देन अगर नर्सरी में हुए तो नर्सरी मैनेजमेंट। नाजरीन, इस पे में अर्ज कोर कि यह चक्रोई फार्म अत इंस्पेक्शन करने आमत सन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज कुमार सिन्हा जी, यमो जन अत सारे स्टालन हूं मायने कोर, बल्कि कोर यमो अकि पंप शेडुक इब्तिदा अत यमो क्या फरमो अत मौके पे तह बूझतो तुह ते। एक साल में जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी नर्सरी स्थापित हो जाए, वो भी उस स्थान पर जहां बारूद की दुर्गंध आती थी वहां फूल की सुगंध आ जाए, मुझे लगता है इससे बड़ा आश्चर्य जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में जो 13 लाख परिवार खेती और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं, उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव आ सके, इसके लिए 29 परियोजनाएं 5013 करोड़ की आने वाले 5 साल में बजट के अलावा ये जम्मू कश्मीर प्रशासन किसानों के लिए खर्च करेगा। और विशेष रूप से 2,62,000 ऐसे किसान जिन्हें हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं, जिनके पास जमीन बड़ी कम है, उनका जीवन भी बदलेगा। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। और जिन बातों का जिक्र अभी भारत भूषण जी कर रहे थे, आप सबको मालूम है कि फॉडर के मामले में जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर नहीं, हम बाहर से ले आते। उसमें इसकी भी व्यवस्था हमने की है कि लगभग 80% फॉडर जम्मू कश्मीर में ही पैदा हो, इसका इंतजाम उन परियोजनाओं में हमने समाहित किया हुआ है। तो मैं मानता हूं, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्साह मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर के कृषि और संबंधित विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी और ढेर सारे किसान भाई, उस उत्साह के आधार पर मुझे विश्वास हो गया है कि ये जो परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने में हम जरूर सफल होंगे। पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अनुमति जम्मू संभाग में पहले नहीं थी। ये बात पता नहीं कितने लोग जानते हैं। अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन जम्मू संभाग में हो सकता है, ये भी 2-2.5 साल पहले ये कानून बदला गया है। कानून था आर्चर्ड बगीचा लगाने के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री की अनुमति की जरूरत होती थी और काटने के लिए भी उसकी जरूरत होती थी। उसे भी बदल दिया गया। अब किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, जो किसान चाहे वो बगीचा लगा सकता है, आर्चर्ड लगा सकता है। और एक तीसरा कानून था कि 4 कैनाल से कम जमीन वाला किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है, उसे भी बदल दिया गया। क्योंकि हम मानते हैं कि जो सबसे कम जोत का किसान है, जिसके पास सबसे कम जमीन है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है हाई डेंसिटी प्लांटेशन की। तो इस तरह के कानूनों को बदला गया, किसानों के हित में बदला गया। और केवल किसानों के हित में नहीं बदला गया, जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में भी अनेक कानून बदले गए। 32 लाख लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जिनके पास जमीन है। 31 लाख पासबुक जनरेट कर दी गई है, 25 लाख बांट दी गई है, जो बच्चे हैं वो भी बांट दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये बात हमें ध्यान में रखने की है कि अगर जम्मू कश्मीर को बदलना है तो सबसे बड़ा योगदान कृषि और इससे संबंधित जो काम है, बागवानी है, फिशरीज है, डेयरी है, इनका सबसे ज्यादा योगदान है। और ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि विशेषज्ञों ने जो एक 29 इंटरवेंशंस प्रपोज किए, 35-40 साल से मैं भी सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, और मैं आज आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य ने
कृषि और एलाइड सेक्टर को लेकर के ऐसा इंटरवेंशन अभी तक नहीं किया है, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं। और मैं आश्वस्त हूं कि अगर इसे हम पूरी तरह से जमीन पर उतारने में सफल हुए तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, भविष्य भी इसका गौरवशाली होगा। नाजरीन यह सोन अजुक प्रोग्राम यथ मज तह मुफसिल रिपोर्ट दुत जन चक्रोई RS पोरस मज महकमे हॉर्टिकल्चर जुम्मिच बड़ बार नर्सरी तथ मुतलिक तह क्युत लोग यह प्रोग्राम तुह वात तो पन तासुरात अस तान। सोन ईमेल एड्रेस ddksrinagar@yahoo.com तो दोम ddksrinagar@gmail.com। वनकस युत इंशाल्लाह आइंद गि बे मुलाकात। बिहु अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूर कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।